वेलकम बैक लर्नर्स। तो एक 7th ग्रेडर स्टूडेंट अपनी टीचर से पूछता है कि मैम हम कुछ वर्ड्स में कुछ लेटर्स क्यों इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि आवर, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, आवर, ऑनर, हम इसमें ये एच लेटर क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो टीचर बोलती है बेटा हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड साइलेंट लेटर्स एंड देयरफॉर हम उसे नहीं प्रोनाउंस करते हैं। तो फिर लंच हो जाता है तो टीचर जो है वो उन्हें बोलती हैं कि जस्ट गो टू द कैफेटेरिया, एंड वो अपना टिफ़िन बॉक्स निकाल के बच्चे को देती है, बोलती है गो टू द कैफेटेरिया एंड हीट इट। सो ही कम्स बैक इन 5 minutes एंड गिव्स द टिफ़िन बैक टू द टीचर। द टीचर ओपन्स द टिफ़िन और वो देखती है उसमें कुछ नहीं है। व्हाई डू थिंक द टिफ़िन इज़ एम्प्टी? वेल, मैं आपको बताऊँगी इसी वीडियो के एंड में। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी इंग्लिश की 3 ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो उसे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज बनाती हैं और जो हमें बहुत ध्यान रखना है अगर हम इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमें सीखनी पड़ेंगी। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, लोग सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश पर जब बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान हमें देना पड़ता है प्रोनाउंसिएशन पर। यस, प्रोनाउंसिएशन इज़ द नंबर 1 प्रॉपर्टी ऑफ इंग्लिश एज अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। क्योंकि इंग्लिश बोली जाती है डिफरेंट लोगों से जो कि बहुत डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं, और उनका जो डायलेक्ट है या जो उनका लैंग्वेज है वो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ही डिफरेंट तरह से होता है बनिस्बत इंग्लिश के। तो जब वो इंग्लिश बोलते हैं ना तो उनका डायलेक्ट वाला टोन झलकता है उसमें। अगर हम इंडिया की भी बात करें तो यहाँ पर हर एक रीजन के जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं अपने तरह से, और जब वो आपसे बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम लिविंग इन दिल्ली एंड मुझसे कोई नॉर्थ ईस्टर्न इंग्लिश बोलता है तो आई कैन कैच कि ये इंग्लिश थोड़ी मुझसे डिफरेंट है। या मैं जब कहीं साउथ इंडिया में या कहीं जाऊंगी और मैं उनसे इंग्लिश बोलती हूँ तो दे कैन कैच कि इनका इंग्लिश कुछ डिफरेंट है, हमारा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब हम इंग्लिश को कम्युनिकेटिव बनाते हैं। क्योंकि अगर हमें ईजी स्मूथ कम्युनिकेशन चाहिए तो हमारा प्रोनाउंसिएशन एकदम जो ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन होता है ना लैंग्वेज का, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज का, हमें अपना एक यूनिवर्सल, एक कॉमन प्रोनाउंसिएशन उसको देना पड़ेगा बाय ऑल द पीपल हु आर स्पीकिंग द लैंग्वेज। तो प्रोनाउंसिएशन की जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स हाउ योर वर्ड्स साउंड व्हेन यू आर स्पीकिंग योर वर्ड्स, and how your language, what is the rhythm of your language, what is the tone of your sentences, how do you enunciate a word, how do you pronounce a word, what is the tone of your speech. तो pronunciation में ये 4-5 चीज़ें आती हैं, tone, enunciation, your stress, the voice stress, आप कौन से वर्ड में कौन सा लेटर पे स्ट्रेस दे रहे हो या कौन से ग्रुप ऑफ लेटर्स पे स्ट्रेस दे रहे हो, सिलेबल स्ट्रेस। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रोनाउंसिएशन में आती हैं। मैं अपनी कमिंग अप वीडियो में एक बहुत ही क्लियर चार्ट ऑफ प्रोनाउंसिएशन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, जिसके थ्रू आप अपना प्रोनाउंसिएशन एकदम स्मूथ एंड परफेक्ट करोगे होपफुली। तो मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगी, मैं एक वीडियो डेडिकेट करूँगी मैं जहाँ आपको फोनेटिक्स सिखा सकूँ या फोनीम सिखा सकूँ। तो नंबर 1 आता है प्रोनाउंसिएशन। सेकेंडली होता है द सेकेंड क्वालिटी ऑफ इंग्लिश एज अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इज़ द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। हर एक भाषा के कुछ शब्द होते हैं, बिना उन शब्दों के भाषा अधूरी होती है। डेफिनेटली आप सिर्फ ग्रामर सीखकर ही भाषा नहीं बोल सकते हैं, आपको उस लैंग्वेज में उन वस्तुओं को या उस एहसास को या उन चीज़ों को क्या बोला जाता है, डेफिनेटली आपको उनके वर्ड्स भी सीखने हैं ना। तो उन्हीं वर्ड्स को वोकैबुलरी बोलते हैं। Vocabulary is an important integral part of English as a communicative language. How would you communicate? आप सिर्फ हर टाइम तो साइन लैंग्वेज नहीं यूज़ करोगे ना, हर टाइम तो आपको अपनी अगर फीलिंग्स शेयर करनी है तो how would you share your feelings with somebody who only knows English, और जिसकी नेटिव लैंग्वेज आपकी नेटिव लैंग्वेज से बिल्कुल अलग हो। तो आपके बीच में जो एक कॉमन माध्यम रह जाएगा वो तो इंग्लिश ही रह जाएगा ना। सो हाउ वुड यू कम्युनिकेट योर वर्ड्स,
How would you communicate your feelings, your emotions, your thoughts with that person? Through the vocabulary of this very language, which is a common language between you, that is English. तो English सीखने में हमें अपने vocabulary को भी improve साइड बाय साइड करना होता है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन से, सिर्फ सही लफ्ज़ के बोलने से, उच्चारण से ही बात नहीं बन जाती है। तीसरी जो चीज़ हमें एज अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज याद रखनी है इंग्लिश के दौरान, वो है उसकी फ्लुएंसी। अब डेफिनेटली बिकॉज वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स, तो हम एक्सट्रीमली फ्लुएंट या परफेक्टली फ्लुएंट तो नहीं हो सकते हैं अब इस लैंग्वेज में, बट डेफिनेटली बिकॉज इट्स एन एज ऑफ, इट्स अ फास्ट मॉडर्न एज जहाँ हमें सब कुछ जल्दी जल्दी करना है, अपनी बात को जल्दी से रखना है, उनकी बात को जल्दी से सुनना है, जल्दी रिप्लाई देना है, क्विक एंड अर्जेंट एंड इमरजेंसी वाली जो सिचुएशंस आ जाती हैं तो हमें उसमें जल्दी से उस पर रिस्पॉन्ड करना है। तो डेफिनेटली फ्लुएंसी भी हमारी लैंग्वेज को कम्युनिकेटिव बनाती है, एंड स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज की जब हम बात करें, अगर उसमें फ्लुएंसी ना हो तो उसके माने ही चेंज हो जाते हैं, उसकी पूरे लैंग्वेज की या किसी भी सेंटेंस की अगर उसमें फ्लुएंसी ना हो, आप बहुत टुकड़ों में उसको बोलें, आई एम hungry, so this is not fluent, I'm hungry, I need food, I'm hungry. So ये जो फ्लुएंसी एक होती है ना, ये भी एक लैंग्वेज को ज़्यादा आसानी से समझने के काबिल बनाती है। हमें हमेशा लगता है कि फ्लुएंट लैंग्वेज है तो हम परेशान हो जाते हैं, ओ माय गॉड ये तो बहुत तेज़ इंग्लिश बोल रहा है। तो फ्लुएंसी इज़ अ वेरी पॉजिटिव फैक्टर ऑल्सो, एंड ऑल्सो अ वेरी लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि समटाइम्स वो हमें लिमिट करता है समझदारी में, हमें कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है व्हेन इट कम्स टू फ्लुएंसी। मगर फ्लुएंसी जब हम सीख जाते हैं ना तो हमें कॉम्प्रिहेंशन, कॉन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन बहुत आसान लगने लगता है इंग्लिश का। तो हमें अपनी फ्लुएंसी इम्प्रूव करनी है, ना कि दूसरे की फ्लुएंसी कम करवानी है। स्पीक स्लो, आई डोंट अंडरस्टैंड, नो, अपनी फ्लुएंसी पढ़ाइए सो दैट आपका कम्युनिकेशन और ज़्यादा ईजी हो जाए। तो इन माई कमिंग अप वीडियो मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगी कि आप अपना मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं प्रोनाउंसिएशन पे एक पूरा फोनेटिक्स का वीडियो बनाऊंगी। सेकेंडली मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि अपनी वोकैबुलरी आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं टू बी अ बेटर इंग्लिश स्पीकर एंड इंग्लिश लर्नर। एंड थर्डली मैं आपको बताऊंगी कि फ्लुएंट अपनी लैंग्वेज को और ज़्यादा फ्लुएंट कैसे करते हैं। एनीवे, सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड यू इन द बिगिनिंग वाज, तो वो टिफ़िन खाली क्यों था? सो वो टिफ़िन, it was empty because the teacher said, do you remember the teacher said, go to the cafeteria and heat my food? And the student thought that here also H is silent and he eats the food. Yes, so keep watching. Meet you in the next video. Bye.